तो आज के सेशन में हम अपने इस जर्नी को आगे लेके चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वैदिक ज्योतिष, एक तो हमने ये समझ लिया कि हर एक भाव कुछ ना कुछ कहता है, हमने ये भी समझ लिया हर एक ग्रह कुछ ना कुछ कहता है ना? लेकिन जब हम कुंडली की बात करते हैं, कुंडली में ग्रहों को कैसे देखना है वो भी मैंने समझाने की कोशिश करी। तो एस्ट्रोसेज को मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोसेज जो है आप लोग मेजरली यूज करेंगे और वैदिक के लिए एस्ट्रोसेज इज गुड, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, देखो ये एस्ट्रोसेज का होम स्क्रीन है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो जब भी आप एस्ट्रोसेज यूज करेंगे आप मोबाइल में यूज करो। मैं एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ, तो आईफोन में कैसे चलता है आई डोंट नो, और ना ही आईफोन मेरे को चलाना आता है ना। तो कुंडली में जाएंगे जी, तो यहाँ पे आप कुंडली बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिटेल डाल दो, नाम डाल दो, फिर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लो कि भाई कौन से दिन जातक जन्म लिया, ठीक है, वो डिटेल ले लो, साल सिलेक्ट कर लो। जैसे ही हो जाएगा सेट को दबा देना आपको। उसके बाद आपको टाइम डिफाइन करना है। टाइम यहाँ पे आप देख पा रहे हो 9:11 PM है, तो ये 24 आवर्स भी शो कर रहा है, मिनट्स भी शो कर रहा है, सेकंड भी शो कर रहा है, ठीक है। उसको आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद जो लोकेशन है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे जो भी लोकेशन है आप यहाँ पे सर्च करोगे तो लोकेशन आ जाएगा, या यहाँ पे जीपीएस का भी ऑप्शन है तो वहां से भी उठा लेता है वो। तो फिलहाल आप लोकेशन डाल के इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगरा आ रहा था, मैंने दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। मेल है फीमेल है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सेटिंग में जा सकते हो, ठीक है। सेटिंग में यहाँ पे आया नाम से केपी न्यू है, मैं केपी न्यू को यूज करता हूँ बिकॉज मैं केपी को ज्यादा कवर करता हूँ। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आपको एनसी लहरी कर सकते हो जो कि वैदिक के लिए फाइन है, या आप इसको बीवी रमन कर सकते हो जो कि वैदिक के लिए यूज किया जाता है। तो एनसी लहरी या बीवी रमन, इन दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको गेट हॉरोस्कोप को क्लिक करना है जब ये बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि ऑलरेडी जो बना हुआ है उनमें से कोई भी एक पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बना हुआ है हमारे पास। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लगन आ जाता है, लगना, ठीक है। तो लगना में यहाँ पे जो पहले घर में दिया हुआ है दैट इज 7 मतलब क्या है, इनका जो एसेंडेंट साइन है दैट इज ये है लिब्रा, ठीक है, और जिसको हम हिंदी में तुला कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलए भी लिखा है, आपको पहले घर में दिखा है जो एलए लिखा हुआ है। एलए मींस लगना, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। पहले घर में यहाँ पे सैटर्न है, ठीक है। तो सैटर्न के आगे स्टार लिखा हुआ है, स्टार, ठीक है, आपको एक स्टार दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखो नीचे की तरफ लिखा है स्टार इज रिप्रेजेंटिंग रेट्रोगेशन। तो आज हम थोड़ा रेट्रोगेशन के ऊपर बातचीत करेंगे, रेट्रोगेशन क्या होता है, क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे आज। फिर देखो यहाँ पे केतु दूसरे घर में, मंगल दूसरे घर, मंगल के ऊपर भी स्टार लिखा हुआ है, ठीक है। स्टार मतलब क्या है, रेट्रोगेशन, ठीक है। और राहु केतु तो हमेशा ही वक्री होते हैं, है ना, तो वो ऑलरेडी रेट्रोगेटेड ही होते हैं। फिर जो है एक एरो मार्क है, देखो ऊपर की तरफ एक एरो है, तो वहां पे देखिए मरकरी, देखो यहाँ पे स्टार भी है और वो एरो भी है 7th हाउस पे। अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 6 7, 7th घर पे मरकरी लिखा हुआ है, उसके अंदर स्टार भी है और वो एक एरो भी लिखा है। तो एरो रिप्रेजेंट्स कंबस्ट, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक को आज समझेंगे, व्हाट इज कंबस्ट एंड व्हाट इज रेट्रोगेशन, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आज हम फोकस करके समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेट्रोगेशन एंड कंबस्ट, ये दोनों आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फिर अगली बात होती है भाई ग्रह की डिग्री। तो डिग्री कैसे देखनी है, डिग्री आपको यहीं से देखनी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य कितने डिग्री में, 10 डिग्री 2 मिनट, चंद्र को देखो 16 डिग्री 7 मिनट, बुध को देखो 7 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, शुक्र को देखो 25 डिग्री 50 मिनट। तो इसका मतलब इससे हमें डिग्री पता चल जाता है। अगला पॉइंट होता है जी नवांशा। नवांशा हम आगे बात करेंगे, विच इज द D9 चार्ट। उसको आपको कैसे देखना है वो मेजरली हम यूज करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे D9 चार्ट यहाँ पे आपको देखना है। फिर आगे चलेंगे जी, आगे देखेंगे तो यहाँ पे चंद्र कुंडली जिसे कहते हैं, चंद्र कुंडली कैसे बनती है वो हम आगे बात करेंगे, ये सारी चीजें। तो चंद्र कुंडली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद क्लाउड छोड़ दो, उसके बाद चलित है। चलित कुंडली क्या होती है, भाव मध्यम से बनती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लैनेट्स क्या है कि इनसे प्लैनेट कितने डिग्री में, कौन से नक्षत्र में है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। प्लैनेट एंड सब छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखो अलग अलग चीजें हैं जैसे पंचांग, बर्थडे, अष्टवर्ग, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। पंचांग क्या चीज है, मतलब सारी कैटेगरी आपको यहाँ से जब भी आप एरो को क्लिक करोगे तो सारी चीजें आपको दिखती जाएंगी, ठीक है।
जो चीजें आपको देखनी है इसी से देख पाओगे। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का भी ऑप्शन है, ठीक है। ओके, षटबल, ट्रांजिट, ये सब कुछ आपको यहीं दिख जाएगा, ठीक है। फिर बात होती है दशा की। अगर आपको देखना है दशा कौन सा है तो दशा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अभी करंटली इस जातक का दशा कौन सा चल रहा है ना। महादशा कौन है और उसका इफेक्ट क्या है वो सब कुछ तो यहाँ पे लिखा है। तो हम यहाँ पे दशा देख लेंगे। अगर मान लो अभी चल रहा है यहाँ पे देखो 2014 तक राहु था, अभी बृहस्पति चल रहा है, तो बृहस्पति को क्लिक करेंगे तो बृहस्पति में अभी क्या चल रहा है 2021, 2022 में 1/8/2022 तक जो है ये बृहस्पति में केतु, मतलब अभी पीरियड ये चल रहा है। फिर आप देखो कि अभी महीना कौन सा है, ये 2/5 का महीना है, ठीक है। 2/5 का महीना है, मतलब अभी देखो कि 5वां महीना कब तक होता है, देखो 21/4/2022 तक जुपिटर में केतु, फिर जुपिटर, इसका मतलब अभी जो चल रहा है जुपिटर केतु शनि, जो कि 14/6/2022 तक होगा। तो इस तरह से आपको दशा को देखना है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है।